राधे जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से, आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की बात करेंगे जो मंथली हमारी एनालिसिस है, मंथली प्रेडिक्शन है, उसके दौरान करेंगे बात आज कर्क राशि की कि जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। पीछे हमने बाकी राशियों के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज का जो विषय है वो है कर्क राशि। कर्क राशि जल तत्व राशि है, पानी वाली राशि कहते हैं इसको। ब्राह्मण वर्ण की राशि है। स्वामी इसके चंद्र देवता हैं। गुरु बृहस्पति इसमें उच्च का प्रभाव दिखाते हैं और मंगल देवता इसमें नीच का प्रभाव दिखाते हैं। और गुरु और मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही कारक ग्रह हैं। इसको बोलते हैं ना महत्वपूर्ण कारक ग्रह। इसमें ये तीनों ग्रह हैं, सूर्य हैं, मंगल है और बृहस्पति देवता है। चंद्र देवता कालचक्र कुंडली में चौथे घर के स्वामी बनते हैं, चतुर्थ भाव के। चतुर्थ भाव होता है हमारी माँ का, चतुर्थ भाव होता है हमारे घर के सुख का, चतुर्थ भाव होता है हमारे वैभव का, ऐश्वर्य का। तो ये हमें यहाँ शो करते हैं कि हमारा घर मकान कैसा होगा, कैसा हमें सुख मिलेगा। जमीन जायदाद का भाव भी होता है ये। और माँ का प्यार हमें कितना मिलेगा, माँ से हमारा कितना अटैचमेंट रहेगी। और चंद्रमा वैसे भी हमारे जो नवग्रह हैं इसमें मन का कारक कहा गया इसको, कि मन को कंट्रोल करने वाला चंद्रमा है, मन पर हावी होने वाला चंद्रमा है और मन को सुख और दुख देने वाला चंद्रमा है। हमारे शास्त्रों में कहा है चंद्रमा मनसो, कि चंद्रमा मन का कारक और मन जैसा ही है, यानी मन और चंद्रमा में कोई फर्क नहीं है। अगर हमें अपने मन की स्थिति जाननी हो तो हम रोज अपने चंद्रमा का जो दैनिक राशिफल आप देखते हैं तो उसमें रोजाना चंद्रमा की स्थिति आप पता कर लीजिए, आपको पूरे दिन का हाल पता चल जाएगा आज मेरा दिन कैसा रहने वाला है। जो दैनिक राशिफल आते हैं वो चंद्र की गोचर के ऊपर ही आते हैं। तो ये आपको जो हम बता रहे हैं ये पूरे महीने जून का प्रेडिक्शन है कि जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सभी ग्रहों में चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। वो एक राशि को पार करने में 2.25 दिन का समय लगाता है और पूरी कुंडली का चक्कर लगाने में उसको 27 दिन लगते हैं। 27 दिन में सबसे तेज गति है। 27 दिन में पूरी कुंडली का चक्कर लगाता है। सूर्य 1 वर्ष में पूरी कुंडली का चक्कर लगाता है। बुध भी 1 वर्ष में करीब करीब लगाता है। शुक्र का समय भी 1 वर्ष का है। बृहस्पति का समय वो भी 1 वर्ष का ही है करीब करीब, बृहस्पति का समय 12 वर्ष का है। 12 साल में वो पूरा एक कुंडली का चक्कर पूरा करते हैं बृहस्पति देवता। राहु 18 साल में करता है। शनि 30 साल में करता है। तो इस प्रकार ग्रहों में जो सबसे तेज गति है वो चंद्रमा की है। और चंद्रमा की तेज गति होने की वजह से हमारे मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जरा सी बात हमें पंच हो जाती है और जरा सी बात हमें खुशी दे देती है। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा हमारी कुंडली में किस पोजीशन में है, पाप प्रभाव में है या मुक्त है और कितना अच्छा स्थान पर बैठा हुआ है। चलिए आज की बात करते हैं चंद्र राशि की। चंद्र की राशि कर्क राशि है। जून महीने का कैसे रहने वाला है आपका समय। मंगल कर्क लग्न में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी बनता है और दशम भाव का स्वामी बनता है। तो दशम और पंचम दोनों भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारी जिंदगी में। पंचम भाव होता है हमारे निर्णय लेने का, संतान का, विद्या का, बुद्धि का। दशम भाव होता है हमारे करियर का, हमारी नौकरी का, हमारे पिता का और समाज में हमें कैसा स्थान प्राप्त होगा उसका भाव होता है सप्तम, दशम भाव। तो दशम भाव में मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं 1 जून से। बहुत बढ़िया प्रभाव रहेगा। यहाँ बैठ करके वो केंद्र में बैठे हैं और रोचक नामक योग कर्क राशि वालों के लिए बना रहे हैं। भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। इस समय 11वें भाव में, लाभ भाव में, हालांकि शत्रु राशि है लेकिन 11वें भाव में कोई भी ग्रह ना शत्रु राशि में होता है ना मित्र राशि में होता है। 11वां भाव स्वतंत्र भाव है। ये जो भी ग्रह बैठता है ये लाभ देता है, ये लाभ का भाव है।
तो बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। देखिए लाभ भाव के अंदर गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य, 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही युति है लाभ भाव में। अब आप ये देखिए कि जो 4 ग्रह हैं जी, इसमें शुक्र 2 भावों का स्वामी है, गुरु 2 भावों का स्वामी है, 4 भाव हो गए। 1 भाव का 2 भाव का स्वामी बुध है, 6 भाव हो गए। और सूर्य जो 1 भाव का स्वामी है, 7 भावों से कर्क राशि वालों को इस महीने लाभ होने वाला है। 7 भाव, कुंडली के 12 भाव कुल होते हैं, इसमें 7 भाव इकट्ठे हो गए आपके एकादश भाव में। ये 7 भावों से कर्क राशि वालों को इस महीने लाभ होने वाला है। हो सकता है इसमें किसी भाव में थोड़ा 19-20 फर्क पड़े, लेकिन लाभ तो होगा। मंगल स्वयं 10वें भाव में बैठा है, बहुत बढ़िया होता है मंगल 10वां भाव, बली माना जाता है, उच्च का है जैसे माना जाता है। और वैसे भी स्वग्रही बैठ करके ये रोचक योग बना रहा है। दोनों बात हो गई, कालचक्र कुंडली में मंगल उच्च का होता है 10वें भाव में, और गोचर के अंदर अगर आज वो स्वराशि बैठा है अपनी प्यारी मेष राशि में, मूल त्रिकोण राशि इसकी, तो ये यहाँ बिल्कुल उच्च जैसा ही प्रभाव आपको देगा। राहु भाग्य में बैठा हुआ है, शनि 8वें भाव में बैठा हुआ है, केतु 3रे भाव में बैठा है जो वहां बली है। केतु भी 3रे भाव में बली माना जाता है, तो ये बहन भाइयों से भी लाभ देगा। अब बात करते हैं कि गुरु और सूर्य 2 ग्रह हैं, और साथ में शुक्र भी है, क्योंकि शुक्र भी एकादश भाव का स्वामी है, 4थे भाव का स्वामी है। तो एक तरह से शुक्र भी इस राशि के लिए एक कारक बन करके अच्छा प्रभाव देगा। गुरु, सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह बहुत अच्छे हैं। हालांकि बुध 12वें भाव का स्वामी बनता है, तो बुध को एक बार को हम साइड भी कर देते हैं। हालांकि बुध भी लाभ देगा आपको, वाणी का लाभ, बहन भाइयों का लाभ, विदेश यात्रा का लाभ देगा। लेकिन फिर भी जो मेन ग्रह हैं, शुक्र है, सूर्य है और बृहस्पति है, ये 3 ग्रह आपको भाव में बैठ करके लाभ भाव के अंदर लाभ देंगे। गुरु आपके भाग्य का स्वामी बनता है, भाग्य का लाभ देगा। 6ठे भाव का स्वामी बनता है, आपको नौकरी से लाभ देगा, व्यापार से लाभ देगा, सेविंग से लाभ देगा, सर्विस से लाभ देगा। दुश्मन जैसे बोलते हैं ऋण, रोग और शत्रु, ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। इनका दमन करने वाला बृहस्पति है, बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन में आपके लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है। कर्क राशि में बृहस्पति बहुत कारक होता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी है। सूर्य भी कारक होता है, कि धन भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी सूर्य और लाभ में बैठा है, तो धन का लाभ तो देना ही देना है, सीधी सी बात है। बुध 3रे भाव का स्वामी है, तो बल पराक्रम में थोड़ा सा हो सकता है ये कुछ कमी करे, क्योंकि ये कर्क राशि इसके लिए अच्छी राशि नहीं है बुध के लिए। तो हो सकता है आपके बल पराक्रम में थोड़ा कम करे, लेकिन 3रे भाव में केतु का बैठना बहुत शानदार है। तो केतु यहाँ बैठ करके आपकी जो पुरुषार्थ है, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो हिम्मत है, आपका साहस है, उसको लगातार बढ़ाएगा। और केतु की दृष्टि भाग्य पर होने से, भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं, और केतु जो है बृहस्पति का ही एक शिष्य है, बृहस्पति के ही सानिध्य में काम बड़ी अच्छा करता है। तो जब बृहस्पति के घर पे केतु की दृष्टि आएगी, तो आपको 100% भाग्य का लाभ मिलेगा इस महीने के अंदर। अब बात करते हैं कि मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ आती है। देखिए मंगल की दृष्टि जो पहली चौथी दृष्टि है, वो आती है आपके लगन के ऊपर। लगन में जब मंगल की दृष्टि आती है, मंगल रोचक योग बना के यहाँ बैठा हुआ है। देखिए वैसे तो कर्क राशि में मंगल नीच का बनता है, लेकिन बैठेगा तो नीच का बनता है। तो मंगल की जो लगन पे दृष्टि है, ये आपको सामाजिक तौर पे मान सम्मान दिलाने वाला समय है, क्योंकि मंगल बहुत कारक है, 5वें भाव का स्वामी, और ये आपके 10वें भाव का स्वामी बनता है। तो आप जो भी प्रोफेशन है, आपका काम है, बिजनेस है, व्यापार है, या आप जॉब करते हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक ऊंचा मुकाम देने के लिए मंगल की जो स्थिति 10वें भाव में बहुत शानदार रहने वाली है। मंगल की जो अगली दृष्टि है वो 4th भाव पे पड़ती है। 4th भाव माता का भाव होता है, तो माता का पूर्ण सुख मिलेगा। मंगल जायदाद का, जमीन का कारक होता है। तो मंगल यहाँ जब दृष्टि डालेगा 4th भाव पे, और 4th भाव का स्वामी लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो नेचुरल बात है कि वो आपको जमीन से, जायदाद से, मकान से, प्रॉपर्टी से आपको लाभ देंगे। और 4थे भाव का जो स्वामी है ये शुक्र बनता है, तो शुक्र हमें ऐश्वर्य देने वाला है, भौतिक सुख देने वाला है। तो भौतिक सुख देने वाले जो ग्रह है, अगर वो लाभ के अंदर बैठा है, तो नेचुरली बात है कि आपको भौतिक सुख अवश्य देगा। ये जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, भौतिक सुख आपको अच्छे मिलेंगे। हो सकता है कोई आप जो दैनिक जरूरत की चीज़ें हैं, AC है, चाहे फ्रिज है, चाहे कोई वाहन है, बाइक है, कार है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आप ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि ये महीना शुक्र आपको 12 जून तक दिल खोल करके देगा। उसके बाद जब शुक्र का गोचर 12 जून को 12वें भाव में होगा, तो यहाँ बैठकर शुक्र मित्र राशि में होगा और 12वें घर में शुक्र का जो गोचर है बहुत अच्छा माना जाता है। तो 12वें भाव के अंदर भी शुक्र आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। तो शुक्र का तो गोचर आप ये मान के चलिए पूरा महीना आपको बहुत बढ़िया सुख सुविधाओं से भरपूर ये लाभ देगा। बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपके भाग्य का मालिक है और भाग्य का मालिक जब लाभ भाव में बैठता है तो पूरा महीना यही रहना है। इसलिए पूरा जून का महीना बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, तो ये पूरा महीना आपको बृहस्पति से द्वारा लाभ के जो सुख साधन है, लाभ से जो आपको मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। बृहस्पति स्वयं छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव के स्वामी का मतलब है कि ये भाव होता है सेवा का। नौकरी अगर आप करते हैं तो आपको नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, या जिनके पास नौकरी नहीं है ऐसे लोगों को, जो कर्क राशि वाले हैं, कर्क लगन वाले, उनको नौकरी मिल सकती है। अच्छा, बहुत बढ़िया चांस है इनके। और सूर्य जो देवता हैं वो धन भाव के स्वामी हैं, तो ये 14 जून तक यहाँ बैठ करके लाभ भाव में धन का लाभ देंगे। 14 जून के बाद इनका जो गोचर है वो 12वें भाव में होगा, और 12वें भाव में जो गोचर है ये सूर्य का अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य यहाँ बैठ के हो सकता है कोई आपको राजदंड दे दे, कोई जुर्माना आपके ऊपर पड़ जाए जो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़े, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स जो कोई अधूरे पड़े हुए हो सकता है कि 14 तारीख के बाद वो आपके पूरे ना हो। कारक ग्रह लेकिन 12वें भाव में बैठ के बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य देवता की, तो सूर्य देवता 14 जून तक आपको बहुत बढ़िया लाभ देंगे। सरकारी जो साधन है, संसाधन है, शासन प्रशासन, उससे आपको लाभ देंगे। कोई डॉक्यूमेंट्स में कहीं कमी है, कहीं डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो रहे हैं, 14 जून तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे और आपको विदेश यात्रा के लिए सूर्य देवता तैयार कर देंगे। विदेश यात्रा का स्वामी बुध बनता है, जो कि 14 जून को ही अपने घर में जा रहा है मिथुन राशि के अंदर 12वें भाव में। तो मिथुन राशि में जैसे ही बुध जाएगा आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। वो विदेश यात्रा चाहे व्यापारिक तौर पे हो, आपकी चाहे शिक्षा के तौर पे हो, या घूमने फिरने पिकनिक मनाने की ट्रिप के तौर पे हो, आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव होता है हमारे विद्या का, बुद्धि का। पंचम भाव होता है हमारे संतान का। पंचम भाव होता है हमारी शिक्षा का। तो यहाँ के स्वामी मंगल बनते हैं। तो जब मंगल एक्टिव होता है पंचम भाव पे तो बहुत अच्छी आपको बुद्धि कराता है, बहुत अच्छी बुद्धि देता है। आपको समझने सोचने की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि मंगल बहुत एक्टिव ऊर्जावान ग्रह है। जब मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है तो आप ये मान के चलिए कि जून का महीना आपके निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा, आपका साथ देगा, और आपको किसी प्रकार के कोई निर्णय लेने के बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। शिक्षा के मामले में मंगल बहुत अच्छा ग्रह है, एग्रेसिव ग्रह है और तरोताज़ा ग्रह है, और हमारे जो कुंडली के जो नवग्रह मंडल है उसमें उसको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। बहुत कारक ग्रह है, अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी जातक जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, कर्क राशि वाले अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस मामले में मंगल आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और सूर्य भी आपका 14 जून के बाद 12वें घर में चला जाएगा, तो इन चीज़ों से आपको दिक्कत करेगा। अगर गुरु महाराज की बात करें तो गुरु महाराज आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और उनकी जो दृष्टि है गुरु महाराज की वो आपके सीधे वहाँ से पंचम भाव पे आती है। पहले तीसरे भाव पे जाएगी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे आती है, और 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे आती है, जाके स्वामी शनि बनते हैं। देखिए, पहले जो पंचम भाव में दृष्टि आती है शनि महाराज की, यहाँ पर आपकी जो विद्या है वो उच्च स्तर की होगी। अगर आपने किसी हाई एजुकेशन के लिए कहीं जाना है, अप्लाई करना है, तो आपको उसमें लाभ होगा। बृहस्पति पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। बड़ी डिग्री के लिए आप जा सकते हैं, डॉक्टरी के लिए भी आप जा सकते हैं। तो सूर्य का और गुरु का यहाँ पे जो युति बन रही है, ये युति आपको डॉक्टरी के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। आप किसी टीचर या प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षा के लिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन का कारक है, और बृहस्पति आपके भाग्य का मालिक बन करके टीचिंग लाइन का ये बॉस है। तो आपको उस लाइन के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए। शेयर मार्केट के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये महीना 14 जून के बाद आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको लाभ नहीं होगा, बच के रहें, इससे आपको तो बढ़िया रहेगा। बात करते हैं राहु की।
राहु बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है भाग्य के अंदर, तो यहाँ राहु सीधी चाल चलेगा। अब तक राहु मंगल का योग बना हुआ था अंगारक योग, वो 1 जून से खत्म हो जाएगा। मंगल भी फ्री और राहु भी फ्री। अंगारक दोष समाप्त हो गया, मंगल का जो एग्रेसिव रूप था वो समाप्त हो गया। राहु यहाँ बैठ करके धर्म की जड़ को बढ़ाएगा, धर्म के ही काम कराएगा। तो खर्चा बढ़ेगा धर्म के ऊपर बढ़ेगा, अच्छे काम के ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ जो सूर्य और बुध शुक्र तीनों की युति 12वें घर में हो रही है, ये त्रिग्रही युति हो रही है, तो यहाँ बैठ के खर्चा बढ़ेगा, लेकिन भौतिक सुख धर्म के ऊपर बढ़ेगा। अच्छा प्रभाव है, कोई खराब नहीं है कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो फालतू खर्चा होगा उस पर थोड़ा काबू करें, कंट्रोल करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव और सप्तम भाव। अष्टम भाव होता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का, ससुराल का, जीवन बीमा, वसीयत, रिसर्च, इन सब चीज़ों का भाव होता है। तो शनि खुद रिसर्च के कारण। ऐसे जो कर्क राशि के बालक जो जातक हैं, अगर वो रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, जासूसी के फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि स्वयं अपनी ही राशि में अष्टम भाव में बैठे तो देखो नुकसान तो करेंगे, तो शनि पाप ग्रह है, लेकिन अपने स्वराशि में बैठने से नुकसान कम करेगा। नुकसान तो करेगा, आपको साइड इफेक्ट भी देगा, हो सकता है थोड़ी तबीयत भी कहीं खराब कर दे आपकी। तो जब चंद्रमा गोचर करेगा, गोचर करके जैसे शनि के साथ आएगा वो जिस महीने के अंदर, तो शनि के साथ 2 दिन सवा 2 दिन रहेगा, तो आपकी तबीयत 2 दिन खराब रह सकती है। सप्तम भाव में अगर गोचर करेगा 2 दिन सवा 2 दिन, तो वहाँ पति पत्नी में कुछ आपस में थोड़ी तू में या आपको वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। तो ये जो 5-6 दिन है इनमें दिक्कत आएगी। और जब चंद्रमा 12वें घर में जाएगा तो थोड़ी सी वहाँ आपको फालतू खर्चे की दिक्कत आएगी। बाकी चंद्रमा का गोचर भी ठीक है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। शनि भी आपके लिए लाभप्रद है, नुकसानदायक नहीं है। ससुराल का कारक है अष्टम भाव, शनि बैठे हैं वहाँ, ससुराल से थोड़ा सा संबंध आपके हो सकता है कोई डगमग हो जाए इस महीने में, बाकी आप सावधानी बरतेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। ये छोटा सा एक हमने DNA कर्क राशि का आपको बताया, ये महीना कैसा रहने वाला। एक बात और बता दूं, सूर्य का जो गोचर आपके 12वें भाव में होगा, हो सकता है कर्क राशि वालों का कोई निजी नातेदार रिश्तेदार उसको उसकी तरफ से दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, दुखद समाचार उनको अवश्य प्राप्त हो सकता है, तो थोड़ा उससे ध्यान रखें। तो सूर्य का गोचर 12वें भाव में थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है। बाकी कर्क राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा है। व्यापार उन्नति, शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा है, धन के मामले में बहुत अच्छा है। और खास करके जो सबसे बढ़िया बात है वो है मंगल की। मंगल 10वें भाव में बैठ करके आपको हर वो चीज़ देने में सक्षम है जो आपको चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है। धन भी देंगे आपको, व्यापार भी देंगे आपको, अच्छा काम भी चलेगा, कहीं पैसा फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा। घर के अंदर सुख सुविधा होंगी, बाहर भी आ सकता है, जमीन जायदाद के लिए आप खर्च कर सकते हैं। और घर में जो भौतिक सुख है वो भी आपको पूर्ण रूप से इस महीने प्राप्त होंगे। हो सकता है कोई चीज़ आपको मैंने बताई आप खरीद भी सकते हैं। ये कर्क राशि का छोटा सा एक DNA था, विश्लेषण है। कैसा लगा आपको, इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। जो दर्शक हमसे नया जुड़े हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, आपने खाली बटन दबाना है तो सब्सक्राइब हो गया। बेल पुश जो आइकॉन है उसको ऑल करेंगे तो हमारा जो वीडियो जैसे हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आपको पता चल जाएगा गुरुजी ने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। इच्छा है आपकी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये प्रोग्राम यही समाप्त करता हूँ, अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।